My name is Suraj, and through this video we will be learning the basics of English language and grammar step by step. So today we're going to start with the very first unit of English grammar, which is parts of speech. So what is parts of speech? As we know, a group of words which conveys a complete meaning is called a sentence. एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूरा अर्थ हमको दे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. इन अ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन व्हाट द वर्ड इज एंड हाउ द वर्ड इज यूज्ड. बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर वर्ड को किस तरीके से यूज किया गया है, वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, ये बात हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलती है. There are total 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So let's start with nouns. Noun क्या होते हैं? Names of people, place, things, animals, qualities, and feelings. Basically, noun naming words होते हैं. इनका इस्तेमाल लोगों को, वस्तुओं को, जगहों को, पशुओं को, क्वालिटीज यानी योग्यताओं को, भावनाओं को एक नाम देने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल: सचिन, चेन्नई, रोज, लव, इंटेलिजेंस, पेन, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज प्रोनाउंस. Words that are used in place of nouns are called pronouns. ऐसे words जिनको nouns की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे words को हम pronouns कहते हैं. Example: he, she, you, I, we, they, it. अब बात करते हैं verbs की. Verbs यानी कि क्रिया. Verbs are the words that denote some action. Verbs basically ऐसे words को कहते हैं जो किसी तरह के action यानी किसी तरह की क्रिया को denote करें, उसके बारे में बताएं. Example: play, shoot, cook, throw, etc. Words like is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did are also verbs, but they do not tell anything about action. They denote only the state of being. These verbs are called helping verbs. Is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did ये सारे भी verbs की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह के एक्शन के बारे में हमको नहीं बताते. बेसिकली ये हमको केवल स्टेट ऑफ बीइंग यानी सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन के कंडीशन के बारे में, उनके स्टेट के बारे में हमको बताते हैं. इन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स. व्हाट इज एडजेक्टिव? वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी, कलर, शेप, नंबर और क्वांटिटी of a noun are called adjectives. ऐसे शब्द जो कि हमको संज्ञा के गुण के बारे में, उसके रंग के बारे में, आकार के बारे में, संख्या के बारे में हमें बताए, ऐसे ही शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं. एग्जाम्पल: प्रिटी वुमन, इंटेलिजेंट बॉय, राउंड बॉल, रेड रोज, 4 फ्रेंड्स, etc. Let's talk about adverbs. Adverbs किनको कहते हैं? Words which describe the quality, place और time of an action. ऐसे शब्द, ऐसे words जो हमको एक्शन की क्वालिटी के बारे में, उसके गुण के बारे में, प्लेस यानी जगह के बारे में या टाइम के बारे में कि वो एक्शन कब कितने बजे हो रहा है, इन वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहते हैं. एग्जाम्पल: cook well, run fast, eat slowly, come here, shout loudly, etc. Next is preposition.
What is preposition? Preposition किसको कहते हैं? A preposition is a word which shows the relation of a noun or a pronoun with another words in a sentence. Basically, preposition का काम ये होता है कि दिए गए सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर के नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, इस बात को प्रीपोजिशन हमें बताता है. एग्जाम्पल्स क्या है प्रीपोजिशंस के? इन, ऑन, एट, टू, विद, अंडर, अबव, इनटू, बाय, ऑफ, एटसेट्रा. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन. एक और बात आपको समझनी है यहाँ पर. प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले होता है. आगे चलते हैं हम कंजंक्शंस की तरफ. सो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शंस किसको कहते हैं? अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, phrases और sentences is called a conjunction. Basically conjunction का काम क्या होता है? ये दो या दो से ज्यादा शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ करके उन्हें एक बना देता है. Some common conjunctions are and, but, or, nor, for, yet, so, although, because, since, until, unless, when, while, where, etc. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख ले रहे हैं. सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स दिए गए हुए हैं. ये दो सेंटेंसेस हो सकते थे वैसे. सीता इज वेटिंग फॉर यू, गीता इज वेटिंग फॉर यू. बट इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमने कंबाइन किया एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल करके, और ये सेंटेंस क्या बन गया? सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू. एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? I had invited him, but he did not come. इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं. I had invited him, he did not come. इनको हमने but का यूज करते हुए जोड़ा, and now the sentence become I had invited him, but he did not come. Next is interjection. What is interjection? Interjection is a word that helps us to express our sudden feelings or emotions out of our heart. हमारे दिल में जो sudden feelings आती हैं, एकदम से जो भावनाएं पैदा हो जाती है, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम interjections का यूज करते हैं. Interjections का यूज हमेशा ही हम एक सिंबल के साथ करते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्रैकेट में. एक्सक्लेमेशन साइन इसको कहा जाता है. हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है. चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ. हुर्रे, वी हैव वन द मैच. हमने मैच जीता. एक्साइटमेंट के साथ चिल्ला करके खुशी में हम एकदम से बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वन द मैच. कोई कार हम देखते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है, तो एकदम से उसको देख करके निकलता है वाओ, दैट कार इज अमेजिंग. तो यहां पर वाओ इंटरजेक्शन होगा.